बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years ago Essen's age was 7 times of Shakil's age, but after 3 years Essen's age will be 4 times of Shakil's age. Calculate their ages. तो अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है 5 years ago की और दूसरी कंडीशन है आफ्टर 3 years की। ठीक है, एक में हमने 5 साल पहले की बात को डिस्कस करना है और एक में हमने 3 साल के बाद की बात को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसन की एज की बात हो रही है और शकील्स की एज की बात हो रही है। तो हम एसन की एज को और शकील्स की एज को सपोज कर लेते हैं कि एसन की एज x है और सपोज कर लेते हैं कि शकील की एज जो है वो y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि एसन्स एज कि जो एसन की उम्र है वो x ईयर्स है। ठीक है, जबकि जो शकील्स एज है वो y ईयर्स है। ठीक है, ये हमने लेट कर लेना है शकील्स एज। तो इसको हम y ईयर जो है वो लेट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फर्स्ट कंडीशन को जो कि 5 years ago की है, 5 years ago एसेंस एज वो 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज है, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन में कह रहा है 5 years ago, तो ये बात वो इन दोनों की एज के लिए कर रहा है। ठीक है, एसन की एज के लिए भी और शकील की एज के लिए भी। तो 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले। ठीक है, तो अब हम इसके लिए 5 साल पहले की बात को एसन की एज को लिखने के लिए x माइनस 5 लिखेंगे और इज इक्वल का साइन यूज़ करके शकील की एज को 5 साल पहले के लिए हम y माइनस 5 लिखेंगे। x मीन एसन की एज और 5 साल पहले का मतलब है 5 years ago का मतलब है -5। y का मतलब है यहाँ पे शकील्स एज और 5 years ago का मतलब है -5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन में 5 years ago दोनों की एज के लिए हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 years ago एसन की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी शकील की एज से। ठीक है, यानी कि जो एसन की एज थी उससे 7 टाइम्स ज़्यादा थी शकील की उम्र। ठीक है, तो हमने एक तरफ जो है वो यहाँ पे एसन की एज को लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसन्स एज इज इक्वल टू शकील्स एज। तो एसन की एज 5 साल पहले उससे 7 टाइम्स थी ज़्यादा शकील की उम्र। तो हम इस शकील की एज जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज का मतलब आ गया 7 मल्टीप्लाई y माइनस 5। ठीक है, अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन को क्रिएट कर लेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू इस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y माइनस 7 5 टाइम 35। तो अब हम y वाली वैल्यू को इस तरफ मूव कर लेंगे, ये प्लस 7y है, ये इधर आके माइनस 7y हो गया और ये माइनस 35 और ये -5 है और ये इधर आके +5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 7y इज़ इक्वल टू -35 और +5। ठीक है, एक का साइन माइनस का है और एक का साइन प्लस का है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में माइनस किया जाता है, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाया जाता है। 5 माइनस 5 0 और ये 3 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 35 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। -35 और +5 का आंसर क्या आ गया -30। तो इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो यहाँ तक स्टेटमेंट थी इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है x माइनस 7y इज़ इक्वल टू -30। अब हम जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का बट के बाद
आफ्टर 3 ईयर्स का एसन की एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। इसको अब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम बट के बाद है जो स्टेटमेंट आफ्टर 3 ईयर्स एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। तो अब आफ्टर 3 ईयर्स है यहाँ पे लिखा हुआ। जब यहाँ पे लिखा हुआ था 5 ईयर्स अगो तो हमने 5 माइनस किए थे, लेकिन अब आ रहा है आफ्टर 3 ईयर यानी कि 3 सालों के बाद हमने उनकी एजेस के बारे में डिस्कशन करनी है। तो एसन की एज को हमने एक्स लेट किया है, तो आफ्टर 3 ईयर्स ये हमने एक्स लिख दिया। यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं एसन्स एज इज इक्वल टू शकील्स एज। तो हमने एसन की एज को एक्स लेट किया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स है, ठीक है। एसन एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब वो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब है कि हमने इसमें ऐड करने हैं 3 ईयर, यानी कि 3 सालों के बाद। जब अगो की बात आएगी तो हमने माइनस का साइन यूज़ करना है, और जब आफ्टर 3 ईयर्स की बात आएगी तो हमने प्लस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। दोनों की एजेस में 3 ईयर्स के बाद की बात हो रही है, तो हम एसन की एज के लिए x + 3 आ गया, और शकील की एज हमने वायलेट की है तो यहाँ पे y + 3 आ गया। अब जो यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में जो इसके अलावा हमें डिस्कशन की है कि आफ्टर 3 ईयर एसन एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज है, ठीक है। एसन की एज इक्वल हो जाएगी किसके? 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज के, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। वो कहता है कि आफ्टर 3 ईयर 3 सालों के बाद जो एसन की एज है वो हो जाएगी किसके इक्वल? 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। तो शकील की एज हमने लिखा y + 3, और ये क्या आ गया? 4 टाइम्स, तो इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास है आफ्टर 3 ईयर एसन एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। इसके लिए हम इस तरह से इसको यहाँ पे इक्वेशन में लिखेंगे। आफ्टर 3 ईयर का मतलब +3 हमने दोनों की एजेस में कर दिया, और उसने कहा था एसन की उम्र हो जाएगी किसके इक्वल? 4 टाइम ऑफ शकील एज। तो हमने शकील की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और इक्वेशन यहाँ से ले लेंगे। x + 3 इज इक्वल टू 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 टाइम 12। अब हमने ये जो y की वैल्यू है इसको इस तरफ मूव कर लेना है, तो +4y इधर आके -4y हो गया इज इक्वल टू 12 है, और ये +3 है और इस साइड में आके -3 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x - 4y इज इक्वल टू, अब 12 में से हमने 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से 5 ईयर्स अगो ऑफ एसन एज वो 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, इससे हमने क्रिएट की, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे लिया। और एक इक्वेशन हमने आफ्टर 3 ईयर एसन एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज, इससे हमने एक इक्वेशन ली, और ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x - 7y, और यहाँ पे है हमारे पास x - 4y। तो x और x है दोनों में, यहाँ हमारे पास x है, तो हमें इन दोनों में से एक को कट करना है, ठीक है। यानी कि हमें एक की कटिंग करनी है x के कोएफिशिएंट की या फिर y के कोएफिशिएंट की। तो हम x की कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे सबट्रैक्टिंग कर लेंगे दोनों इक्वेशंस के। इससे हमारे पास x वाली वैल्यू जो है वो कट हो जाएंगी, +x हो जाएगा और एक -x हो जाएगा। इससे जो हमारे पास x है वो कट हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, कि हम सबट्रैक्शन करने लगे हैं इक्वेशन 1 और 2 की, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे है x - 7y इज इक्वल टू -30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 7y इज इक्वल टू -30, और इसके बाद हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 2 हमारे पास जो आई है वो है x - 4y इज इक्वल टू 9, x - 4y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे दोनों इक्वेशंस। और अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइंस नीचे वाली वैल्यू के चेंज कर दिए जाते हैं। जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन की वजह से जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये +x था चेंज होकर -x, ये -4y था ये चेंज होकर +4y, ये +9 था चेंज होकर माइनस, ये +x है ये -x है, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि 1 - 1 0 आ जाएगा। ये -7 है ये +4 है, एक का साइन माइनस का है एक का साइन प्लस का है, तो अगर ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, ठीक है। 7 से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, साथ में वेरिएबल y, और ग्रेटर वैल्यू 7 और 4 में 7 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा।
इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों के साइन माइनस के, अगर दोनों के साइन माइनस क्यों तो प्लस किया जाता है, 0 + 9 9 और नेक्स्ट 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, और दोनों के साइन माइनस के तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे -3 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, तो एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। -39 और ये -3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, ठीक है। माइनस माइनस से कट हो गया, y इज इक्वल टू, अब 39 को 3 पे हम डिवाइड कर लेंगे, 39 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 टाइम 3 माइनस किया, 3 से 3 0 आ जाएगा, 9 को ड्रॉप कर लिया, फिर 3 का टेबल यूज़ किया तो 3 3 टाइम 9, तो यूँ हमारे पास जो है वो 39 को 3 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 13। तो y हमारे पास इक्वल आ गया 13 के, और y हमने किसको लेट किया था, y हमने शकील की एज को लेट किया था। इट मीन्स के जो शकील की एज है वो हमारे पास 13 ईयर्स आ गई है। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो SN की एज आ जाएगी। हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास यहाँ पे x - 4y इज इक्वल टू 9, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x - 4y इज इक्वल टू x - 4y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे राइट डाउन कर ली। अब इसके अंदर हमें y की प्लेस पे ये जो y की वैल्यू है इसको पुट कर देना है। इक्वेशन में पहले हमारे पास x, तो हमने x लिख दिया, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, फिर 4 है तो 4 आ गया, और साथ में y की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर रही है, तो y की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे y की प्लेस पे हमने लिख दिया 13 इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे आ गया 9 x माइनस, अब ये 4 जो है वो 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 3 टाइम 12, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 है ये कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 4 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 5, तो इस तरह 4 को 13 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 52 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9। अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर है, तो यहाँ पे ये -52 है इज इक्वल 9 हमने लिखा, -52 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड में आके ये +52 हो गया, ठीक है। अब हमने 9 में 52 ऐड कर लेने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 52 + 9, तो 2 + 9 हमारे पास 11 हो जाएंगे, 11 का ये 1 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया, 5 और 1 क्या हो गया 6 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 61, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में लेट किया था SN की एज को x ईयर्स, तो इट मीन्स के हमारे पास जो SN की एज है वो आ गई 61 ईयर्स, और हमने y लेट किया था शकील की एज को, तो y हमारे पास आ गया 13 ईयर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं SN's एज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं थस SN's एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 61 ईयर्स एंड शकील्स एज, और शकील की एज को हमने स्टार्ट में क्वेश्चन में लेट किया था y ईयर्स, शकील्स एज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 13 ईयर्स। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में था 5 years ago SN's एज वॉज 7 times ऑफ शकील्स एज, तो यहाँ पे SN की एज और शकील्स की एज की बात हो रही है इस सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने इतनी स्टेटमेंट से एक इक्वेशन जो है वो क्रिएट की। उसने लिखा हुआ था 5 years ago, तो हमने सबसे पहले SN की एज को और शकील की एज को, इन दोनों की एज को हमने लेट कर लिया कि SN की एज x ईयर्स है और शकील की एज y ईयर्स है। इन दोनों की एजेस को लेट करने के बाद उसने लिखा हुआ है 5 years ago, हमने दोनों की एज में से 5 माइनस कर दिया। SN की एज x ईयर्स, इसमें से भी -5, और शकील की एज y ईयर्स थी और y -5। उसके बाद उसने कहा हुआ था कि जो SN की एज है वॉज, SN की एज थी कितनी, हमने लिखा SN की एज इज इक्वल टू 7 times ऑफ शकील्स एज है, हमने लिखा 7 टाइम्स ऑफ शकील्स की एज है, जो शकील की एज थी उसका 7 टाइम, ठीक है। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 टाइम्स का मतलब 7 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, और आगे शकील्स की एज, तो शकील की एज आ गई y -5। फिर इसको आगे हमने सिंप्लीफाई किया,
तो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ तक के डाटा से थी, ठीक है। अब हम चले गए बट के बाद आगे वाली स्टेटमेंट में। तो आगे वाली स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ था आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स के लिए हमने जो एसन की एज थी इसमें भी हमने 3 ईयर्स ऐड किए, और जो स्किल की एज थी इसमें भी हमने 3 ईयर्स ऐड किए, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब एसन की एज में भी +3 आ गया और स्किल की एज में भी y+3 आ गया, ठीक है। इधर भी +3, इधर भी +3, और +3 करने के बाद आफ्टर 3 ईयर्स करने के बाद उसने लिखा हुआ था कि जो 4 टाइम्स ऑफ स्किल एज है, ठीक है। तो हमने स्किल की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 टाइम्स का मतलब आ गया 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई स्किल्स एज, तो स्किल की एज थी 5+3, तो हमने 4 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास एक और इक्वेशन 2 आ गई। फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 थी और ये जो इक्वेशन हमारे पास 2 आई थी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने आगे फर्दर सॉल्व किया, इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई, और फिर इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ठीक है। y = 13 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने स्टार्ट में लेट किया था एसन की एज को x ईयर्स, तो लिहाजा जो x की वैल्यू है वो हमारे पास एसन की एज आ गई, और हमने लेट किया था y जो है वो शकील की एज को, तो जो y की वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास जो है वो शकील की एज आ गई। इट मीन्स के एसन की उम्र 61 ईयर्स है और शकील की एज जो है वो 13 ईयर्स है, जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है इसके अकॉर्डिंग दोनों की एजेस इतनी है।